(240) वार्ड से, तो इस वार्ड से आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी रोशनलाल सागर हैं, जो चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और क्षेत्र की जनता से समर्थन भी मांग रहे हैं। आखिरकार रोशनलाल जी को क्यों चुनाव मैदान में उतरना पड़ा और क्षेत्र की जनता उन्हें कितना समर्थन दे रही है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है रोशनलाल सागर जी। जी सागर जी, बताएं। सभी को मैं पहले नमस्कार, और मैं जो जनता मुझे प्यार दे रही है उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं सोशल फील्ड में लगभग 40 साल से हूं। तो घरों में सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं, सभी मेरे विषय में सब कुछ जानकारी है कि मैं किस तरह का काम करता हूं। चाहे कोई भी हो, चाहे कोविड रहा हो या किसी कोई भी समस्या रही हो, उस पर मैंने काम किया है। बीजेपी के 15 साल के शासन से यहाँ की जनता त्रस्त है, पूरी नाली भरी है, पूरे रोड पे कूड़ा ही कूड़ा होता है, और भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी की जो सरकार है एमसीडी में, वो कुछ नहीं करती है। उस भ्रष्टाचार को सबसे पहले ख़त्म करना है। अभी खरंचे साफ नहीं कराएगा, वो केजरीवाल से ही लड़ता रहेगा 5 साल। हम विधायक जी के साथ मिलकर काम करेंगे, 1 और 11 होकर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का पूरा विकास हो, जो स्कूल की व्यवस्था है उसे ठीक करेंगे, यहाँ जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था है एमसीडी की उनको ठीक करेंगे, उसी पे मैं काम करूँगा। अच्छा, बात करें जाएं क्षेत्र की जनता से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जो मुझे भरपूर बहुत मार्जिन से जिताने जा रही है जनता, उसको मैं पहले से ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं, अगर जनता 2 बजे कहेगी कोई काम है, मैं रात में भी दिन में भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे काम करने का अनुभव है और मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ। अच्छा, महिलाओं के उत्थान के लिए यदि आप जीत के आते हैं तो वो क्या कार्य होंगे जो करना चाहेंगे? महिलाओं के उत्थान पे हम बहुत सारी स्कीम बनाएंगे। उससे पहले भी हम दिल्ली सरकार के साथ स्कीम बना रहे थे, उसी पे हम जो नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए, जो महिला अपने घर में काम कर सकें, उनको छोटा छोटा लोन देकर उनका छोटा छोटा काम कराएंगे। तो एमसीडी उस पर तुरंत आ जाती है। मैं जो अपने वार्ड की जनता, सबसे पहले उनसे ही अपील करूँगा कि आप मुझे चुन के भेज रहे हैं एमसीडी में, मैं आपका एक ईंट नहीं हिलने दूंगा, आपका लेंटर नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे काम किया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। बीजेपी पूरी दिल्ली को कूड़े में तब्दील करना चाहती है। 3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने बना रखे हैं, 16 कूड़े के पहाड़ बनाने का इनका और प्लान है, जिससे बीमारी फैल रही है, कैंसर फैल रहा है। हम उसी का विरोध कर रहे थे, और उसी विरोध में आज जनता भी हमारे साथ खड़ी हो गई है। जनता इनको इस बार सबक सिखाना चाहती है। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, एमसीडी में भी सरकार बनने जा रही है। उसका कारण है, अगर हम केजरीवाल का पार्षद नहीं जिताएंगे तो जो दूसरा पार्षद जीत का आएगा दिल्ली में केजरीवाल, क्योंकि हमें पता है वो सामान कहाँ जाएगा। ये थे हमारे साथ रोशनलाल सागर से 240 झोरीपुर वार्ड से। इनका कहना है कि यदि क्षेत्र की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं महिलाओं के उत्थान के लिए वो कार्य करूंगा, जो महिलाओं को बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर लाएंगे। साथ ही इन्होंने भी बीजेपी की जो सरकार है, जो बीजेपी के नेता हैं, उन पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने जो है कूड़े के ढेर राजधानी दिल्ली में बना दिए हैं, और जगह जगह कूड़े के ढेर और बड़े बड़े जो गाजीपुर लैंड है उस पर ढेर लगे हुए हैं। इसी मुद्दों को लेकर इस बार जो है आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये प्रचार चल रहा है। बात करते हैं, आइए बात करते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम भागमल जी है जी। हम इस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं कि हम बहुत दुखी हो रहे हैं। बीजेपी से हर लेंटर पे 20,000 रुपये मांगते हैं जी, और बोरिंग कराते हैं तो 25,000 रुपये पुलिस मांगती है। भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की, जो उसको हम हटाना चाहते हैं। रोशनलाल जी जीत कर आते हैं, क्या उम्मीद है इनसे? हाँ, बहुत उम्मीद है हमें, बहुत ज़्यादा उम्मीद। भ्रष्टाचार खत्म हो गएगा।
क्षेत्र की जनता इन्हें वोट क्यों दे? अच्छाई के पीछे। किस तरीके के कार्य? ये कार्य ठीक कर रहे हैं, बहुत पहले से जनता से जुड़े हुए हैं, बढ़िया आदमी है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि रोशन लाल सागर जी जो क्षेत्र में पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और बिना चुनाव भी ये विकास के वो तमाम कार्य कराते रहते हैं जो जनता के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए जो क्षेत्र की जनता है काफ़ी उम्मीद उनसे लगाए बैठी है। और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करते हैं आखिरकार रोशन लाल सागर जी को क्यों ये अपना समर्थन देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद्रा है और मैं एनजीओ भी चलाता हूँ। जी, तो रोशन लाल जी है ना, बहुत बढ़िया आदमी है और इन्होंने तो जो पब्लिक है ना, आम पब्लिक है, उसके लिए बथेरे काम करते रहते हैं। और एक तो जैसे कोई भी गरीब आदमी है उनके लिए लोन करवा दिया, जैसे DSFDC है ना, DSFDC, तो वहाँ से भी इन्होंने 50,000 रुपये के लोन करवाए। जैसे मिशन जय भीम में जो वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है, उसमें ये बेचारे एडमिशन कराते रहते हैं। तो बड़े बड़े भले इंसान है रोशन लाल सागर जी, तो भाई इसलिए हमारे इनके लिए समर्थन है। और बाकी ऐसा कोई कैंडिडेट हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्यों काम ही नहीं कराते। ठीक है, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी कैंडिडेट तो उसको तो जमानत ही जब्त हो जाएगी उसकी, तो क्योंकि उसके साथ उसके पड़ोस के ही नहीं है। जब पड़ोस के नहीं वोट दे रहे तो इधर उधर से कहाँ से वोट मिलेगा। तो रोशन लाल सागर जी तो बड़े बड़े मेहनती और वैसे ईमानदार आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है। कोई भी इनके पास आदमी आ जाए ना किसी भी तरह का, ठीक है, जो विकलांग होते हैं, विकलांगों की पेंशन मिलती है तो उनकी मदद करते हैं, विधवाओं की मदद करते हैं। ठीक है, और जो बुजुर्ग वगैरह के आगे पेंशन बनेगी, अभी तक तो खैर बंदनी नहीं, लेकिन उनके लिए भी ये मदद करेंगे। तो पहले रह चुके हैं, उन पर भी क्षेत्र की जनता निशाना साध रही है और कह रही है कि इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि इस जो जौहरीपुर जो वार्ड है इसमें किसी भी तरीके की सफाई व्यवस्था का पूर्व से जो निगम पार्षद रहे हैं उन्होंने किसी तरीके का कोई विकास नहीं कर पाए। और भी लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम महेंद्र गौतम है। इस समय जो यहाँ पे एक ये जो रोशन लाल जी है कि सामाजिक कार्य करता है और बहुत ही अच्छे कार्य करता है, तो इस वजह से जो जनता इनको जिताना चाहती है, क्योंकि जो यहाँ का क्षेत्र इनके सामने कोई है भी नहीं है, बीजेपी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, कोई इनकी टक्कर पे नहीं है। इसीलिए ये पूर्ण बहुमत से जीत करके आएंगे। और जीत करके इसलिए आएंगे क्योंकि जो इंसान समाज के अंदर कार्य करता है, समाज को आगे लेकर के चलता है, समाज की हर बात को सुनता है, हर समाज की सारी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहता है, हर समाज उसी को आगे बढ़ाता है और उसी को चुनने के लिए तैयार रहता है। यहाँ के समाज के सबकी यही इच्छा थी कि इस बार रोशन लाल जी को जिताया जाए और इनको टिकट मिले। ये हर चाहे किसी पार्टी से मिलता है, इनको जिताना जरूरी था और ये जीतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, इनके सामने कोई इसकी टक्कर पे नहीं है। क्षेत्र की जनता कह रही है बार बार कि रोशन लाल सागर जी जौहरीपुर वार्ड का उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि जौहरीपुर वार्ड में काफ़ी गंदगी का अंबार लगा रहता है और यहाँ की जो जनता है नारकी जीवन जीने के लिए विवश हो रही है। इसलिए क्षेत्र की जो जनता है रोशन लाल सागर के लिए काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है। कैमरा पर्सन सरिता ठाकुर के साथ रविंदर कुमार, सिटी न्यूज़, दिल्ली। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है
8506973234।